बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शब बारात स्पेशल में आज की रेसिपी है कतलम्मा। इससे पहले कि रेसिपी बनाने का आगाज़ करें, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दाईं जानिब दिए गए सब्सक्रिप्शन के लाल बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली रेसिपी का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। इसके साथ मैं आपको बताती चलूँ कि कल मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी सूजी की बर्फ़ी की। तो अगर आपको घर पे सूजी की बर्फ़ी बनाना सीखना है तो मेरी कल की रेसिपी ज़रूर देखिएगा। आइए अब अपनी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। 1 कप मैदा अच्छी तरह से छान लेंगे, 1/4 चाय का चम्मच नमक, 1 खाने का चम्मच तेल, तीनों अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। सारे अज्जा अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इस आटे को 4 से 5 मिनट मसल के अच्छी तरह से गूंदेंगे कि ये चिकना हो जाए। ये देखिए आटा चिकना हो गया है, इसकी सारी चिपचिपाहट ख़त्म हो गई है। अब एक प्याले में तेल लगा के इस आटे को इस प्याले में निकाल लेंगे और इसको ढक के आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। एक प्याले में बेसन लेंगे, 1 प्याली, 1 अंडा, साबुत ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका, अनारदाना 1 खाने का चम्मच, खाने का लाल रंग 1/4 चाय का चम्मच, हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इस तमाम अज्जा को मिक्स कर लेंगे। ये देखें ये पेस्ट तैयार हो गया है। ये ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ज़्यादा पतला होना चाहिए, दरमियाना सा रखेंगे इसको। इस पेस्ट को एक साइड पे रख देते हैं। एक पेड़ा बनाया है, पेड़ा हम उस साइज़ का बनाएंगे जिस साइज़ के बर्तन में हमने कतलम्मे को फ्राई करना है। अगर आपके पास छोटी कढ़ाई या छोटा पैन है तो आप छोटे साइज़ का बनाइए, अगर बड़े साइज़ का पैन है तो आप बड़े साइज़ का बनाइए। अब इसको चपाती की तरह से बेल लेंगे। ये देखें इसको मैंने बेल लिया है। ना ही इसको बिल्कुल बारीक करेंगे और ना ही ज़्यादा मोटा रखेंगे। एक कांटे की मदद से इसमें थोड़े थोड़े फासले के ऊपर सुराख कर लेंगे ताकि जब हम इसको गर्म तेल में डालें तो ये पूरी की तरह फूले ना। अब जो पेस्ट तैयार किया था वो इस जो बेला हमने चपाती की तरह से कतलम्मा उसके ऊपर लगा देंगे, अच्छी तरह से फैला देंगे, किनारों तक लगाइए। थोड़ा सा इसको मज़ीद रंग देने के लिए मैं इसके ऊपर सब्ज़ धनिया कटा हुआ डाल रही हूँ। जो ट्रेडिशनल कतलम्मा है उसमें तो सिर्फ ये बेसन का जो पेस्ट है वही डलता है, लेकिन मैं जैसे इसमें थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। कुछ लोग इसके ऊपर तिल इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो चिकन वगैरह खाने के बहुत शौकीन होते हैं वो इसके ऊपर चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप जैसे चाहें टॉपिंग आप वैसे कर सकते हैं। दरमियानी आंच के ऊपर पैन रखा है, तेल गरम हो चुका है। बहुत तेज़ गरम तेल नहीं चाहिए इसके लिए हमें। अब कतलम्मे को उठा के एहतियात से इसमें हमने डालना है। टॉपिंग वाली साइड ऊपर रखेंगे। ये डालते हुए काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है। अगर तो कतलम्मा का साइज़ छोटा है तो आप आसानी के साथ उसको
पैन में डाल देते हैं, लेकिन अगर साइज़ बड़ा है तो थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। नीचे से पक जाए तो इसकी साइड तब्दील करेंगे। ये देखें नीचे से पक चुका है। कतलमा दोनों तरफ से फ्राई हो चुका है। अब इसको किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं। लाहौरी कतलमा तैयार है। अब इसको काट लेते हैं ताकि इसको डिश आउट किया जा सके। लाहौरी कतलमा को सर्विंग प्लेट में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है। मैंने इसको हरी चटनी के साथ सर्व किया है। इसके साथ बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इसको आलू की सब्ज़ी के साथ या आप इसको चनों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। रेसिपी आपको कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा।